अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ माश की दाल, लेकिन मेरे स्टाइल में। माश की दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से धो के और उसके बाद हम लोग तो इसको जो है तो साफ़ दाल को थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। आम तौर पे लोग वैसे नहीं करते, सिर्फ चुन लेते हैं। चुनना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस तरह से पानी में चंद एक पानी निकाल लेने के बाद जो है तो इस तरीके से अभी मैं आपको करके बताती हूँ। ऐसे इसमें अगर पत्थर होंगे या कोई छोटा मोटा कोई रेत का ज़र्रा होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैं जो है तो उसको इस तरह से एक से दूसरे में पॉट में पलटाती जाती हूँ, डालती जाती हूँ। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि दाल एंड पे बिल्कुल साफ़ थी। इट मीन्स कि उसमें कोई कंकर या कोई पत्थर या कोई जो है तो रेत का ज़र्रा नहीं था। इसके बाद जो है तो मैंने दाल को भिगो लिया। अब दाल जो है वैसे तो सब लोग ही बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़े इस स्टाइल में बनाती हूँ कि उसका जो टेस्ट होता है वो बड़ा ही इन्हेंस होके आता है और थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें मैं काफ़ी जो है तो जो है अपनी ख़ुद की बनाई हुई और कुछ बड़ी बूढ़ियों से सीख करके हम लोगों ने, तो मैं कुछ वो वाली टिप्स भी बीच में ऐड करूँगी। अभी आपको मैं बताती हूँ। इस तरीके से अच्छे से मैंने उसको धो लिया। धोने के बाद हम इसमें जो है तो कौन सी जो है तो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले टोमेटो, इसके साथ साथ ग्रीन चिली और साथ में ये जो है हमारे पास लहसुन, ये मैंने अच्छे से काट लिए। तकरीबन 3 टमाटर, और इसमें मैं प्याज ऐड नहीं करती वरना मुझे तो थोड़ी स्टिकी सी लगती है दाल प्याज ऐड करने से। मैं इस तरह से सिर्फ 3 से 4 टमाटर लेती हूँ, 5-6 हरी मिर्चें और उसके साथ लहसुन काट लेती हूँ। अब जो है तो ये धुली हुई दाल है मेरे पास और भिगोई तकरीबन 1 घंटा पहले मैं भिगो देती हूँ दाल को धो के, और उसके बाद अब मैं बनाना शुरू करूँगी। ये मैंने दाल को पानी समेत जो है तो चूल्हे पे चढ़ा दिया। बहुत ज़्यादा पानी बीच में मत ऐड करें, बस इतना करें कि जितने में ये गल जाए। तकरीबन 2 इंच जो है तो दाल से ऊपर रहे पानी, ठीक है। विदाउट किसी मसाला जो है तो ऐड किए हुए आपने सिर्फ जो है तो ये दाल इसमें ऐड कर देनी है पानी में, और आपने इसको उबाल लेना है। सबसे पहले तो हम लोग पहले फुल करूँगी मैं चूल्हा, और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो पे मैं इसको छोड़ दूँगी। अब जो है तो हम दूसरी तरफ पे मसाला इसके लिए बनाना शुरू करते हैं। दूसरी देगची में उसके लिए मैंने लिया थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 चम्मच, और उसके बाद फिर मैंने उसमें लहसुन को जो है तो फ्राई कर लिया। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद फिर मैं उसमें मज़ीद मसाले और मज़ीद जो है वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। अच्छे से उसमें थोड़ा ये फ्राई हो जाए। दाल तो वैसे तो हर घर में बनती है और बच्चे इसे काफ़ी शौक़ से खाते हैं। इसमें मैं अक्सर जो है जायके के लिए कनार का कोई क्यूब भी ऐड कर लेती हूँ, और सम टाइम मैं ख़ुद भी क्यूब्स बनाती हूँ, चिकन क्यूब्स। तो चिकन क्यूब्स बनाने की भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में रेसिपी आ रही है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं चिकन क्यूब्स ख़ुद घर में बनाती हूँ, और बिल्कुल एक नए अंदाज में बहुत ही आराम से और सहूलत से वो बन जाते हैं। अब ये मैंने उसको माश की दाल बनाने के लिए मैंने वहाँ पे जो है तो दाल चढ़ाई हुई है पानी में, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ऑयल में पहले मैंने जो है लहसुन को फ्राई किया, और अब उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल के थोड़ा मिक्स कर लिया। अब मैं उसमें मसाले जो है तो वो डालने लगी। मसालों में मैं सबसे पहले नमक को डालूँगी। नमक जो है तो बस हम तो एक हल्का सा हमवार चम्मच ही डालते हैं, नॉर्मल सा। बहुत ज़्यादा नमक हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता। और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी। लाल मिर्च भी तकरीबन फुल भरा हुआ चम्मच नहीं, बल्कि थोड़ा हल्का भरा हुआ। लाल मिर्च ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें जो है तो दूसरे बकाया मसाला जात भी ऐड करूँगी। ये सब साइड बाय साइड हम चलाते रहेंगे। इसमें मैं कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने लगी हूँ जो कि हमारे घर में मौजूद है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई जो है तो दलड़ा की हुई मिर्च भी डाली है टेस्ट के लिए। अब मैं इसमें जो है खुश्क धनिया ऐड करने लगी हूँ। ये मैं खुश्क धनिया का 1 चम्मच भर के, ये भी जो है तो जहन के लिए बहुत अच्छा होता है। दिमागी काम करने वाले बच्चे और हमारे जो
जो कंप्यूटर के सामने बैठने वाले मेल हजरात हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हल्दी जो है हमारे जिस्म के सेल्स की जो है तो वो रिपेयरिंग करती है। और ये सब मसाले ऐड करने के बाद जो है तो मैं तो हमेशा खाने में सुन्नत नबवी के मुताबिक ये कलवंजी के चंद दाने मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अब ये ऐड करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी और हल्की आंच पे मैं जो है तो इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से ये नरम हो जाए। जब नरम हो जाए तो उसके बाद अच्छे से इसको थोड़ा सा मसाले को हमने भुनाई कर लेनी है, बहुत ज़्यादा भले के हाँ, इस तरह से हम भी थोड़ा सा मैं मसाले को वो कर लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा ना हो। लेकिन टमाटर इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, कलरफुल लगते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छे से मैंने इनको फ्राई कर लिया मसाले को। ये हमारा मसाला फ्राई हो गया। इसके साथ साथ अब मैं जो है तो देखती हूँ अगर कि दाल गल जाए तो हम दाल को देखते हैं कि हम दाल को इसमें ऐड कर लें। अब इसके बाद मैंने अच्छे से इसकी मसाले की भुनाई करते के साथ साथ मैं उधर से चेक कर रही थी, मुझे लगा दाल जो है बस सिर्फ़ एक कन्नी की कसर उसमें रह गई है। मैंने उसको चेक किया, मुझे बिल्कुल यूँ ही, अब आप देखेंगे कि दाल को मैंने यूँ करके दाने को जब मसलूँ, ये देखें टूटा है दाना, गल के बिल्कुल वो मावीज़ नहीं हुआ, बिल्कुल नरम सा और बिल्कुल वो नहीं हुआ, मैश नहीं हुआ, बल्कि दाना टूटा है। तो बस इस स्टेज पर मैंने उसको, आप देखें पानी भी उसने सारा सोख कर लिया है दाल ने। और अब जो है तो मैं इसको इसके अंदर ऐड करके और फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्सिंग कर लूँगी। ये हमारी दाल जो विदाउट जो है तो नमक के मैंने बॉईल की, लेकिन इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, यकीन करें। इतने मज़े की दाल बनी थी कि ये अब मैंने हाफ़ जो है तो कप मैंने डाला बीच में बॉइल्ड वाटर का। आप लोगों को पता है मैं हमेशा बॉइल्ड वाटर यूज़ करती हूँ खाना बनाते हुए। तो बस मैंने उसमें आधा जो है तो ग्लास, आधा कप जो है वो डाल दिया पानी का। उसके बाद मैंने जो है तकरीबन आधा चम्मच जो है तो मैंने गरम मसाले का ऐड किया, पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसके बाद आप देखेंगे कि मैं इसमें मज़ीद क्या ऐड कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर लिया, सफ़ेद ज़ीरा। जो काला ज़ीरा है वो इसमें इतना अच्छा नहीं लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सफ़ेद ज़ीरा खुशबू भी अच्छी देता है खाने में और इसके साथ साथ इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि मैं हमेशा खाने में, मतलब दाल बनाते हुए मैं हमेशा इसमें 2 चम्मच भर के ना आखिर में मैं इसमें उसके डालती हूँ, अचार के। घर में अचार सबके मौजूद होता है तकरीबन। ये देखिए, आप घर का बना हुआ अचार भी डाल सकते हैं और बाज़ारी अचार भी। बेशक आम का पीस आपको नज़र आ रहे हैं या आपको लीमू के नज़र आ रहे हैं या हरी मिर्चें, नो प्रॉब्लम। ये है हमारी दाल की फ़ाइनल शक्ल। आप देख रहे हैं कि किस कदर लजीज और कितने मज़े की दाल बनी है कि वाकई खाने को दिल कर रहा है। और साथ में चटनी भी है और रोटियां भी। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम दोबारा से मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।